15 अगस्त जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब गुजरात सरकार उन 11 दोषियों को रिहा कर रही थी जो कि बिल्किस बानो के गुनहगार थे। रिहाई के बाद बिल्किस का बयान आया। उसने कहा कि मुझे सिस्टम पर भरोसा था, मैं धीरे धीरे जीना सीख रही थी, मेरे जख्म धीरे धीरे भर रहे थे, लेकिन इन दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति छीन ली, न्याय पर से मेरे भरोसे को हिला कर रख दिया। इस मुद्दे पर लगातार जहां पर विपक्ष केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को कोस रही है, वहीं उस जज का भी बयान सामने आया है जिसने कि इन 11 दोषियों को उस वक्त सलाखों के पीछे भेजकर बिल्किस बानो को न्याय दिया था। हम बात कर रहे हैं जस्टिस यूडी साल्वी की, जिन्होंने इस फैसले पर हैरानी जताई है और कहा है कि जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। रिटायर्ड जस्टिस यूडी साल्वी, जिन्होंने साल 2008 में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के लोगों को मारने वाले 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बात 2002 गुजरात दंगों की थी। लंबी लड़ाई के बाद बिल्किस को न्याय मिला था, लेकिन यह न्याय अब अन्याय में बदल गया है। गुजरात सरकार ने अपनी 1992 की नीति को आधार मानते हुए बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को रिहा कर दिया। इस नीति के मुताबिक उम्र कैद की सजा काट रहे आरोपी को 14 साल की सजा काटने के बाद उसके अच्छे बर्ताव पर रिहा किया जा सकता है। यूडी साल्वी तब मुंबई सिटी सिविल सेशन कोर्ट के स्पेशल जज थे। फैसला देते वक्त उन्होंने बिल्किस को बहादुर बताया था। बिल्किस का रेप करने वालों को सजा सुनाने वाले जज भी दोषियों की रिहाई से हैरान है। रिटायर्ड जस्टिस यूडी साल्वी ने कहा, जो पीड़ित है वो इसे बेहतर जानता है। एक खास बातचीत में जस्टिस साल्वी ने कहा, केवल ये कहना चाहूंगा कि रिहाई पर दिशा निर्देश है, राज्य खुद इन दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में बिल्किस का केस निष्पक्षता से फैसले के लिए गुजरात से मुंबई ट्रांसफर किया था। गवाह के बयानों सहित इस मामले में सबूत हजारों पन्नों में थे। तब दोषियों को सजा सुनाई गई थी। जस्टिस साल्वी ने कहा, फैसला बहुत पहले दिया गया था, अब ये सरकार के हाथ में है, राज्य को फैसला लेना है, ये सही है या नहीं, ये संबंधित अदालत या हाईकोर्ट को देखना है। न्यायमूर्ति साल्वी ने कहा, जो फैसला दिया गया वो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। मामले की परिस्थितियां, कौन शामिल था और किस तरह से अपराध हुआ है, उसने यानी बिल्किस ने इसमें शामिल लोगों के नाम बताए थे। ये केवल आरोपी की पहचान पर आधारित नहीं था। गुजरात में साल 2014 में भी एक नीति आई थी जिसके मुताबिक 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सामूहिक हत्या के लिए और बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के दोषी सजा याफ्ता कैदियों की सजा माफ नहीं की जाएगी। फिर सवाल है कि इन आरोपियों की सजा को माफ क्यों किया गया? क्योंकि उस वक्त 1992 की नीति लागू थी, मतलब तब जो कानून लागू था वही इन आरोपियों पर लागू होगा। यही गुजरात सरकार की दलील है। साल 2002 गुजरात दंगे। अहमदाबाद के पास रणधीकपुर गांव में एक भीड़ ने 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया था। परिवार के लोगों को मार दिया गया था। उनकी 3 साल की बेटी सालेहा भी इसमें शामिल थी। जिसके बाद 2008 में मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और परिवार के सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। 14 साल से ज्यादा की जेल की सजा काटने के बाद दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सजा माफी के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने मामले के सभी 11 दोषियों की सजा माफ करने के पक्ष में सर्वसम्मत फैसला लिया और उन्हें रिहा करने की सिफारिश की। आखिरकार 15 अगस्त को इस मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहे 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने राज्यों को एक आदेश पास किया था कि वो किसी भी ऐसे कैदी की सजा माफ नहीं करेंगे जो उम्र कैद या किसी जघन्य अपराध की सजा काट रहे हो। फिर भी गुजरात सरकार का फैसला आया और इस पर बवाल भी शुरू हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।